प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज 20 अप्रैल है। ईस्टर के इस अनुग्रह भरे समय में हम एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुए हैं ताकि हम अपने जीवन की शुरुआत उसके साथ करें, एक नई आशा, एक नए विश्वास और एक नए साहस के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन को देखें। हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमने एक और दिन पाया है। यह सब परमेश्वर की महान कृपा है। आज बहुत लोग अपने जीवन में संघर्ष, दबाव और विरोध का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन हमें यह याद दिलाता है, यदि हम सत्य में खड़े हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इसलिए आइए हम अपने दिलों को शांत करें और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 6 पद संख्या 8 से 15। स्तेफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से भरा हुआ था और वह लोगों के बीच बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करता था। कुछ लोग उसके विरोध में उठ खड़े हुए और उससे विवाद करने लगे, लेकिन वे उसकी बुद्धि और उस आत्मा का सामना नहीं कर सके जिससे वह बोलता था। तब उन्होंने झूठे आरोप लगाए और उसे महान सभा के सामने लाया गया और सबने देखा कि उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान था। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तो विरोध अवश्य आता है। स्तेफनुस एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और यही उसकी शक्ति थी। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम सही के लिए खड़े होते हैं, जब हम सच्चाई बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तब विरोध आता है। लेकिन यह वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसने स्तेफनुस को ज्ञान दिया, उसे साहस दिया और उसका चेहरा महिमा से भर दिया। यह क्या दर्शाता है? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब हमारे जीवन में उसकी महिमा दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग झूठ बोल सकते हैं, लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन सत्य को कभी नहीं रोका जा सकता। प्रिय भाई और बहनों, ईस्टर का यही जीवन है, सत्य में जीना, साहस के साथ खड़ा रहना और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। प्रिय भाई और बहनों, आज आइए हम अपने दिलों को प्रभु के सामने रखें। जहां हम डरते हैं, जहां हम पीछे हटते हैं, जहां हम सत्य में खड़े नहीं हो पाते, आइए हम प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे साहस दे, और हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा साहस दे कि हम सत्य में खड़े रह सकें। जहां हम डरते हैं, हमें निर्भीक बना। जहां हम कमजोर हैं, हमें मजबूत कर। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा को प्रकट करे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और एकता में रहने की कृपा दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रख। उनके हर कदम की रक्षा कर। जब वे बाहर जाए तो उनके साथ चल। जब वे पढ़ाई करें, उन्हें ज्ञान, समझ और एकाग्रता दे।
हे प्रभु, उन्हें हर बुराई, हर गलत संगति और हर प्रलोभन से बचा। उनके मन को शुद्ध रख, उनके दिल को मजबूत कर। हे प्रभु, जो बच्चे डर और चिंता में हैं, उन्हें शांति दे। जो बच्चे भटक गए हैं, उन्हें वापस अपने मार्ग पर ला। जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आशा और विश्वास दे। हे प्रभु, हर बच्चे को अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कर और उनके जीवन को आशीष का स्रोत बना। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है। उनके दिल को शांति दे, उनके विश्वास को मजबूत कर। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है, उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान है, उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं, उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयी मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम ला, जहाँ विभाजन है वहाँ एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर और सबसे बढ़कर हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे सत्य में स्थिर रहे। हमें ऐसा साहस दे जो कभी न डगमगाए, ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा का प्रतिबिंब बन सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, सत्य हमेशा जीतता है और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हम डरे नहीं, हम पीछे न हटे, बल्कि विश्वास में आगे बढ़ते रहे। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस साहस और शांति को अपने जीवन में पा सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति।